हेलो एवरीवन। आज हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिकन अर्थव्यवस्था के बारे में। आए दिन हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया। तो क्यों अमेरिका का कुछ भी करना, कोई भी स्टेप उठाना या वर्ल्ड में किसी भी स्टेट के खिलाफ एक्शन लेना या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इसका इतना महत्व क्यों है? तो सबसे ज़्यादा जो बात मैटर करती है वो है अर्थव्यवस्था। और जी हाँ, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और इसकी जो इवोल्यूशन को अगर हम देखें ऐतिहासिक रूप से, इसका जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो कई चरणों से होके गुजरा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गया। अगर औपनिवेशिक काल में देखें तो 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक में धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है। और जहाँ से ये बेसिक जो इसका प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, मछली पकड़ने की, खेती पर और फिर व्यापार का, और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब शुरू होता है तो शिपिंग इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों से लोकल जो है प्रोडक्शन इनका इतना ज़्यादा बढ़ा कि उसके बाद ये एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो गई। फिर जब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म आया तो ये अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो है वो करेंसी बेस्ड हो गई और अन्य देशों पे निर्भर हो गई। 1776 में जब अमेरिकी उपनिवेशों को, जो ब्रिटिश उपनिवेश हैं वहाँ पे इनको जो स्वतंत्रता मिलती है 4 जुलाई 1776 को, जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे माना जाता है आज भी, तो वो जो 13 कॉलोनी थी औपनिवेशिक वो स्वतंत्र हो गई और उसके बाद धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स बना। तो एक छोटी सी स्वतंत्र कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में ये उभरता है और 19वीं सदी में इसका और विस्तार होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। और अमेरिका के अभूतपूर्व विकास का ये पार्ट है 19वीं सदी, जिसमें इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है, पॉपुलेशन भी बढ़ती है, आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होती है और एक अमेरिकन ड्रीम नाम का एक टर्म शुरू होता है। ये लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ आकर बसते हैं और अपनी अमेरिकन ड्रीम को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। इसको मतलब कहा ही गया है सपनों का देश। 1800 के दशक में अगर देखें तो 80% जो है अमेरिकी जो है उस समय कृषि में लगे हुए थे। तो मतलब जो बाहर से भी आ रहे थे वो एग्रीकल्चर का वर्क में लग रहे थे, क्योंकि ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी और इसलिए जो भी बाहर से आ रहे थे सबको ज़मीन मिल रही थी। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो इन नौकरियों ने खेतों को कारखानों की तरफ मोड़ लिया और बहुत ज़्यादा कारखाने खुले। बाद में ये उद्योग जो है नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी फले फूले और शहरों में लाखों इमिग्रेंट्स आए। 1861 to 1865 अगर हम देखते हैं तो युद्ध के बाद जो है वो औद्योगिकरण की गति काफ़ी तेज़ हो गई। एक नेशनल एम और एम्बिशन बन गया कि किस तरह से देश को डेवलप किया जाए और ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़ वगैरह बनी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ। 19वीं सदी तक अमेरिका जो है दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे औद्योगिक राष्ट्र ऑलरेडी बन गया था। अब हम आते हैं 20वीं सदी में, जब ग्रेट डिप्रेशन आता है और उसमें भी विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका उभरता है। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें 1914 से लेकर 1920 और उसके बाद, इस दौरान अमेरिका ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा। मतलब जहाँ दूसरी कंट्री जो हैं आपस में लड़ झगड़ रहे थे और अपने आप की शक्तियों को कमज़ोर कर रहे थे, अमेरिका हथियार बेच रहा था। ग्रेट डिप्रेशन जब होता है 1929 और 1941 में, शेयर मार्केट जब है कम्प्लीटली क्षतिग्रस्त हो जाता है, गंभीर वित्तीय संकट आता है जिससे अमेरिका में भी जो है नेशनल इनकम काफ़ी कम हो जाता है और कारखाने बंद हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है 1941 से 1945 तक, तो युद्धकालीन उत्पादन और सरकारी खर्च ने अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला। मतलब इसमें भी हम देखते हैं कि जब दूसरे देश जो हैं युद्ध कर रहे हैं, अमेरिका जो है हथियार बेच रहा है, लोगों को सप्लाई कर रहा है सामान, और यूरोपीय देशों को सप्लाई कर रहा है, बल्कि युद्ध में दोनों पक्षों को, मित्र राष्ट्रों को और अदर फोर्सेस को भी, रशिया को भी, यूएसएसआर को भी। तो इस तरह से जो है आर्थिक विकास जो है धीरे धीरे ज़्यादा आ जाती है, रियल वेजेस बढ़ जाते हैं और बेरोजगारी कम हो जाती है। बाद में जो है इनकी अर्थव्यवस्था युद्ध के बाद जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ जाती है। अब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जहाँ वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है और नए चैलेंजेस आते हैं। 2000 के दशक में वैश्वीकरण काफ़ी ज़्यादा होता है और फिर से एक ग्रेट रिसेशन आता है 2007 से 2009, जिसमें अमेरिका का जीडीपी थोड़ा कम होता है। 2020 में जब आते हैं, जब कोविड के संकट से गुजर रहे थे, उस समय अमेरिका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था और महामारी के कारण जो है आर्थिक गिरावट भी आई थी।
लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो डेवलप करती है सारी चीज़ों को, और सरकारी प्रोत्साहन के बाद फिर से जो है कंज्यूमर पावर को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है अमेरिका जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में धीरे धीरे संरचनात्मक रूप से अपने आप को व्यवस्थित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बन गया, जिसमें नवाचार है, प्राकृतिक संसाधन भी है और मजबूत कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था। तो ये कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं अमेरिका को डेवलप। इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति, उसके बाद विश्व युद्धों के दौरान जो इसकी सही रणनीति है और युद्ध के बाद वैश्विक वित्तीय प्रणालियों को आकार देने में अमेरिका की जो भूमिका रही है, उसकी वजह से अमेरिका का अर्थव्यवस्था का विकास हमेशा होता रहा है। और 19वीं सदी के अंत में अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में प्राकृतिक संसाधनों की इतनी ज़्यादा उपलब्धता थी और यूरोप और एशिया से इतने ज़्यादा लेबर फोर्सेस आए और नई डेवलपमेंट हुए, उसकी वजह से इसका औद्योगिक विकास हुआ। इसके साथ साथ जो इसका अपना लोकल इंटरनल मार्केट था और जो बुनियादी स्ट्रक्चर था, जो रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ, कैनाल्स बनाए गए, और इस सब के साथ साथ देश का जो इतना बड़ा भौगोलिक विस्तार था, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज़ में भी आता है, तो एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में इसका बदलना जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का कारण बन गया। तो व्यापार भी बढ़ा और डेवलपमेंट की स्पीड भी बढ़ गई। 20वीं सदी की शुरुआत जो हुई है उसमें ऑलरेडी अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था और विश्व युद्ध के बाद ये एक सुपर पावर बन गया। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें जहाँ बाकी जो ऑलरेडी जो कॉलोनियल पावर थे वो कमज़ोर हुए, उसमें अमेरिका ने अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित कर लिया। युद्ध से इसकी अपनी जो इंटरनल पार्ट थे वो बिल्कुल अप्रभावित रहे और एशिया और यूरोप के जो महाशक्तियाँ थी वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, और अमेरिका जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहा इन चीज़ों से। साथ साथ युद्ध के दौरान जो है इसका डेवलपमेंट हुआ, इसने अपने मिलिट्री पावर को मजबूत किया, औद्योगिक विकास हुआ और मित्र राष्ट्रों के लिए बड़े पैमाने पर हथियार बनाए, गोला बारूद बनाया और वो सारे सामान डेवलप किए, जिससे इसको की इकोनॉमिक पावर और ज़्यादा मजबूत हो गई। 1945 में अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन जो है कहीं भी नहीं था अमेरिकी औद्योगिक पावर के आगे में, और वित्तीय प्रभुत्व जो है इसको प्राप्त हो गया। इन्होंने कई सारे देशों को गंभीर वित्तीय संकट में लोन दिया, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो गई। उसके बाद एक ब्रेटन वुड्स प्रणाली आई, जो उस ट्रीटी के अंदर जो है अमेरिकी डॉलर को जो है वो गोल्ड से जोड़ दिया गया, और इसके साथ साथ यहाँ से एक जो है माइलस्टोन क्रिएट हुआ, क्योंकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जो है वो अमेरिकन डॉलर जो है स्थापित हो गया हमेशा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना जो IMF और ग्लोबल जो वर्ल्ड बैंक है, और इन दोनों संगठनों की स्थापना से भी अमेरिका को जो है उसका रोल जो है बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया, क्योंकि ये दोनों संगठन उसी की पहल पे बने। तो आज के ज़माने में अगर देखते हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल डिपेंडेंस की वजह से अगर कुछ भी कहीं भी होता है तो हर देश अफेक्टेड होता है, और ऐसे में अमेरिका जो है वो सुपर पावर बन गया, और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो अमेरिका की जो समीकरण है वो भी इसको बहुत ज़्यादा मजबूती दे गया। इसलिए ग्लोबल GDP में भी अमेरिका का उतना ही महत्व है। अमेरिकन डॉलर जो है वो डोमिनेट करता है पूरे ग्लोबल करेंसीज़ को, और व्यापार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकन डॉलर जो है वही मोस्टली यूज होता है, जिसकी वजह से भी अमेरिकन अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। सबसे ज़्यादा बड़ी और मजबूत सेना है इसके पास, और ये ग्लोबल सेफ्टी में, सिक्योरिटी में एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अमेरिका इसी की वजह से किसी के भी संप्रभुता को भी चैलेंज दे सकता है। कहीं भी अगर कुछ भी कूप होता है, मिलिट्री कूप होता है या इंटरनल इंस्टेबिलिटी की बात होती है, तो वहाँ अमेरिका जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो किसी देश के सपोर्ट में या अगेंस्ट में जाकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है। अगर हम प्रौद्योगिकी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात, विज्ञान की बात करें, साइंस और रिसर्च, इन सब चीज़ों में भी अमेरिका अभी भी सबसे आगे है, और कई देश जो है अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अमेरिका पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का, और संयुक्त राष्ट्र के बजट में भी सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है, और इसकी वजह से अमेरिका के पावर को, उसके ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला हुआ।
बात करते हैं हम कल्चर और पॉलिटिक्स की। कल्चर और पॉलिटिक्स में भी आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जो ये महाशक्ति अदरवाइज़ ऑलरेडी है, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अमेरिका की चलती है। एक तरह से हेजिमोनी है और सारे देश इसको स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर के तक जो है डुअल पावर था, बाइपोलर ग्लोब कह सकते थे। उस समय यूएसएसआर था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद एनोनिमसली अमेरिका की हेजिमोनी को लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसलिए कई देश जो है अमेरिका के साथ गठबंधन और आर्थिक सहयोग से बेनिफिट लेते हैं, लेकिन समहाउ जो उनकी संप्रभुता है, उनकी जो अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी है, उसका कुछ हिस्सा जो है इस तरह के गठबंधन में और इकोनॉमिक ट्रीटीज़ में थोड़ा सा वो अमेरिका को चला जाता है, और अमेरिका अपने डॉलर के बल पे अपने वैश्विक प्रभुत्व को और सॉफ्ट पावर को डोमिनेट करता जाता है दूसरे देशों के साथ। जो मिलिट्री पावर है अमेरिका की, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है आज के डेट में, जो कभी ब्रिटेन की हुआ करती थी, उस सैन्य की उपस्थिति से और सैन्य गठबंधनों के माध्यम से भी ग्लोबली अमेरिका कहीं भी कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है और इंटरफेयर करता है। आर्थिक शक्ति के रूप में जो है ये ग्लोबल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है, और जब भी किसी देश के साथ अगर कुछ भी समझौता नहीं हो रहा है या किसी देश से अपनी बात मनमानी हो, तो एक तरह का इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस डालकर अमेरिका अन्य देशों पे आर्थिक दबाव डालता है और अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को प्रूव करता है। कल्चरल पावर भी है ये, अमेरिकन सॉफ्ट पावर कह सकते हैं इसको, जो अमेरिकन हॉलीवुड फिल्में हैं, संगीत है और ब्रांड्स हैं, ये सब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जो अमेरिका की लाइफस्टाइल को और यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रमोट करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं जैसे पहले कहते थे कि वेस्टर्नाइज हो गया, तो अब सब कुछ जो है अमेरिकनाइज हो रहा है, कल्चर में भी, म्यूज़िक में भी, सब कुछ, और फिल्मों में भी। ये एक तरह से कई देशों में एक सहमति बनाता है जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से लोग ग्रेजुअली अमेरिकन हेजिमनी को जो है बिल्कुल नेचुरल मानने लगे हैं। तो ये रहा अमेरिका के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, और कैसे वो एक सुपर पावर बना, उसकी स्टोरी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।